हेलो गर्ल्स, अब हमारा सेकेंड टर्म स्टार्ट हो रहा है ना। 6 लेसन मैम ने कंप्लीट करवाए हैं। अब नेक्स्ट आपके 6 लेसन और बचे हैं जो कि हम सेकेंड टर्म में लेने वाले हैं। सो बी केयरफुल, बी सिंसियर। आज ही हमारा लेसन है मॉरल साइंस का बी ऑन टाइम, मतलब सब काम समय पर होना चाहिए। तो आप लोगों से मैं यही एक आपको इस लेसन के द्वारा एक लेसन देना चाहूंगी कि आपको जो भी मैम लेसन सेंड करे, जो वीडियो सेंड करे, जो क्वेश्चन आंसर सेंड करे, जो वीडियो सेंड करे, आप उसको सेम डे आप उसको कॉपी में लिखेंगे और उसको लर्न करेंगे। यदि आप इसको करते हैं तो बेटा आप एग्जाम बहुत अच्छे से अटेंड कर पाते हैं। अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे आपके पास चीजें नहीं होती हैं। तो बेटा वेरी केयरफुल, बी ऑन टाइम। हमारे लेसन का नाम ही है बी ऑन टाइम, तो हम टाइमली सब काम करेंगे। और उसमें कोटेशन भी लिखा है, प्ले भाई यू प्ले। जब आप खेल रहे हो तब खेलिए। वर्क भाई यू वर्क, जब आप काम कर रहे हो तब काम कीजिए। दैट इज द वे बी हैप्पी एंड बी। यही एक सही रास्ता है हमको खुश रहने का और आगे बढ़ने का। यदि आप सब काम टाइम पर करेंगे तो वाकई आप अच्छे एक गुड इंसान बनेंगे और आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। सो बी ऑन टाइम में सबसे पहले पंक्चुअलिटी प्ले वाइटल रोल। ये गांधी से रिलेटेड एक स्टोरी है ना। पंक्चुअलिटी एक हमारी लाइफ में वाइटल रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर इट मीन्स टू बी ऑन टाइम टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। इसका मतलब ये है कि हमको समय टाइम पर होना चाहिए यदि हम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं। तो वी शुड ऑलवेज डेवलप द गुड हैबिट एंड पंक्चुअलिटी। हमें गुड हैबिट हमेशा मेंटेन करनी चाहिए, पंक्चुअलिटी मेंटेन करना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं कि यदि अभी तो आप स्कूल नहीं आ रहे, पर स्कूल नहीं आ रहे तो आपको यदि टाइम पर मैम ने वीडियो भेजा है तो सेम डे आप उसको कॉपी में करें, सेम डे आप उसको लर्न करें। ये पंक्चुअलिटी होती है। ऐसा नहीं कि मैडम ने वीडियो तो भेज दिया है, हमारा कभी भी मन होगा हम उसको मोबाइल को खोलेंगे और हम कर लेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। एवरी डे डेली का काम हमको डेली करना है। यदि हम ये वाली हैबिट सब लोग बचपन से यदि ये कर लेंगे तो बेटा हम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हमको आदत है समय पे काम करने की, तो हम हमारी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। तो वन इवनिंग व्हेन गांधी जी वॉज बिजी अटेंडिंग हिज इवनिंग प्रेयर, तो एक मीटिंग में एक पर्सन स्टूड अप एंड आस्क्ड द क्वेश्चन, बापू व्हाट शुड पर्सन टू फर्स्ट ऑफ ऑल रीच ऑन द टॉप। गांधी जी अपनी इवनिंग प्रेयर में बिजी थे और एक अंकल खड़े हुए और उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि हमको टॉप पर पहुंचने के लिए, ऊपर पहुंचने के लिए, हाइट पर पहुंचने के लिए, सफल होने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? तो गांधी जी आंसर्ड, इन माय पर्सनल ओपिनियन पंक्चुअलिटी इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू बिकम सक्सेसफुल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। गांधी जी ने बोला कि मेरे हिसाब से पंक्चुअलिटी बहुत डिफिकल्ट है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी है। यदि मुझे बोला गया है कि मुझे वेडनेसडे और सैटरडे को आपको ये वीडियो भेजना है, लेसन पढ़ाना है, और यदि मैं नहीं करूं तो ये गलत होगा, मेरे बच्चों के साथ गलत होगा, है ना, कि मैम ने टाइम पर नहीं भेजा, क्योंकि बच्चे तो वेट कर रहे थे, मैम ने उसको सेंड नहीं किया। तो ये मोस्ट डिफिकल्ट है कि मैं सोचूं कि नहीं यार वेडनेसडे को तो बोला था मैम, मैं थर्सडे को भेज देती हूँ, मैं ट्यूसडे को भेज देती हूँ, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बोला गया है हमको तभी सेंड करना है। तो ये आदत हमें डेवलप होनी चाहिए। यदि हमको स्कूल का टाइम हमारा सुबह 7:30 का है तो यू हैव टू रीच ऑन टाइम, तो हमको पंक्चुअलिटी मेंटेन करनी चाहिए। और यदि हम ये बचपन से करेंगे, ये डिफिकल्ट है, पर हम यदि इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये हम कर पाएंगे। अ पर्सन हु प्राइमरी वैल्यूज सुप्रीम टाइम्स and always beyond suppose others, we should always remain punctual in our school. We should always be time for our to end meals
our prior basis study, waking up, when going to bed, etc. It has been correctly mentioned. तो गांधी जी ने क्या बोला कि जो मैं आपको बोल रही थी कि आपको स्कूल टाइम पर पहुंचना चाहिए, आप जो दो बार 3 बार जितने बार लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर आपको टाइम पे खाना चाहिए, हमको टाइम पर सोना चाहिए, हमको टाइम पर उठना चाहिए। यदि हम ये चीज मेंटेन करते हैं तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। प्ले भाई प्ले, जब आप खेलते हैं तब आप खेलिए, जब आप पढ़ते हैं तब आप पढ़िए, और आप इससे आप बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं। अब टाइम एंड टाइम वेट फॉर नॉन, टाइम किसी का भी वेट नहीं करता। जैसे कि आज है आपका जो भी डे है आज, जैसे मैं तो आपको पहले से बता रही हूँ, मैंने आपको सैटरडे को वीडियो भेजना है, तो आज सैटरडे है, तो सैटरडे और सैटरडे वापिस आएगा क्या? आएगा, पर वो डेट सेम नहीं आएगी। 18 तारीख को सैटरडे है, 18/10 को वो सैटरडे वापिस आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो बेटा यही, हाँ ये 17 है, सैटरडे 17 है, तो ये डेट वापिस नहीं आएगी, ये डे वापिस नहीं आएगा। तो जो एक बार जो चला गया वो चला गया। आपका एक बर्थडे आप 10 इयर्स का मनाते हो, फिर 11 इयर्स में मनाते हो, तो जब 10 साल का आप 10 साल के हो गए हो तो 10वां बर्थडे आप फिर से मनाते हो क्या? नहीं, हम नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट बर्थडे मनाते हैं। तो पंक्चुअलिटी का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गांधी जी एक बार उनको किसी मीटिंग में उनको बुलाया गया, और मीटिंग में उनको बुलाया गया और गांधी जी ने क्या किया कि वो जो उनको लेने आने वाला था, जो मीटिंग जहाँ पर होने वाली थी वहां पर कोई लेने आने वाला था, वहां पर उनको वो 4:30 बजे तक गांधी जी ने उसका वेट किया और वो नहीं आ पाया। तो फिर गांधी जी ने क्या किया, खुद से ही अपनी पुरानी साइकिल उठाई और वो मीटिंग वाली प्लेस पर टाइमली पहुंच गए, और उन्होंने वो पूरा मीटिंग अटेंड करी। और वो जो ऑर्गेनाइजर था जिसने ये मीटिंग करी थी, वो बहुत उसको फील हुआ कि मैं तो गांधी जी को लेने 5 बजे पहुंचा था, मीटिंग का टाइम 5 बजे था और मैं 5 बजे पहुंचा था, पर बापू मेरी वजह से अपने आप ही साइकिल से आ गए। तो वो बहुत अपसेट रहा और उन्होंने बापू को सॉरी बोला और कहा कि है ना, अब मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। तो गांधी जी ने भी उसको यही बोला, डू यू थिंक पंक्चुअलिटी प्लेज वाइटल रोल ऑफ योर लाइफ? पंक्चुअलिटी इज द पॉलिटिशियंस ऑफ किंग, पंक्चुअलिटी इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन वन लाइफ टू मेंटेन। तो वही सेम चीज है कि हमको पंक्चुअलिटी को मेंटेन करना चाहिए। गांधी जी ने भी उसको यही कहा कि आप पंक्चुअलिटी को मेंटेन कीजिए। आपने ये गलत किया क्योंकि ऑर्गेनाइजर थे आप, और आपने टाइम पर, यदि मैं नहीं पहुंचता तो ऑडियंस जो लोग सुनने आए थे उनको आप क्या जवाब देते? तो उसने उनसे सॉरी मांगा और कहा कि मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। सो आई एम श्योर हमको भी इस लेसन से यही मिलेगा कि बी ऑन टाइम, हम टाइम पर सब काम करेंगे। जो मैम हमको वीडियो भेजेगी टाइम पर, हम वो वीडियो टाइम पर देखेंगे और हम टाइम पर कॉपी में लिखेंगे, टाइम पर लर्न करेंगे, तो हम एक गुड गर्ल बनेंगे। ऑल द बेस्ट।